नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है मणिपुर। आप सोच रहे होंगे कैसा मणिपुर? जी हाँ, मणिपुर हमारे यहाँ का एक राज्य है भैया, भारत का राज्य है, पड़ोसी मुल्क का नहीं है, हमारा ही राज्य है। पीएम मोदी वहाँ के भी पीएम हैं, उनके पीएम हैं, लेकिन पीएम मोदी पता नहीं क्यों चुप बैठे हुए हैं, जा भी नहीं रहे हैं। मत जाइए, लेकिन कुछ बोलिए तो साहब। 100 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, मतलब मौत हो गई उनकी, और करीबन 500 लोग घायल हैं, जो ऑफिशियली दिख रहा है। इसके बाद और भी लोग हैं, तो ये दुख होता है सुन के कि पीएम मोदी चुप बैठे हैं। इसी बीच पीएम मोदी अमेरिका भी चले गए, लेकिन राहुल गांधी का जाना हुआ वहाँ पर, और राहुल गांधी को आपने रोक भी दिया। आप मैं नहीं बोलूँगा, अब वहाँ की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसने राहुल गांधी को कई जगह जाने से रोक दिया, जैसे राहत शिविर है वहाँ नहीं जाने दिया, ये बात अलग है। लेकिन पीएम मोदी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, ये एक मुद्दा है। यही जनता से बात करेंगे, आखिर क्यों, क्या बोलेंगे। पीएम मोदी चुप हैं मणिपुर के नाम से, इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सन 2023 से चुप ही हैं, सिर्फ चुप हैं। ऐसे सामाजिक दायित्वों को निर्वाह नहीं कर पा रहे ये हैं। मन की बात में तो बोलते हैं वो, मन की बात अपनी करते होंगे ना, देश की थोड़ी ना करते हैं, अपने मन की बात करते हैं वो। हमारे लोगों की थोड़ी ना बात करते हैं, आम जनता की थोड़ी ना बात करते हैं। और दूसरी बात, जहाँ इकोनॉमिक रिलेशंस की बात आती है, काम बिजनेस की बात आती है, उसमें अगर मणिपुर का कोई बिजनेस ट्रीटी होती कोई बिजनेस होता था, दौड़ के जाते, तुरंत बोलते। अमेरिका कैसे चले गए, क्यों चले गए? आपका कहना है हमारा पीएम मोदी व्यापारी किस्म के आदमी है? व्यापार की दृष्टि ही है ये कि व्यापार करना है मुझे, एक ही सोच रह गई है, कुछ और बचा भी नहीं है इसके अंदर। और एक साल पहले मणिपुर कितना शांत था, चुनाव आने के बाद कौन सी गणित बैठी, इतना शांत प्रदेश। अब 6 महीने में आग उगल रहा है और आम जनता परेशान। 120 लोग मारे चुके। कौन लोग मारे गए? हिंदू लोग मारे गए। उस पर इसलिए प्रधानमंत्री जो हिंदू मारे गए इसलिए नहीं बोल रहे हैं वो हथियार उन लोगों को जो विद्रोही हैं और जिन्होंने हथियार लेके मारा, वो हथियार उनको सप्लाई किसने किए हैं, कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं? सुब्रह्मण्यम स्वामी की ट्वीट आया, उसमें सब कुछ लिखा, मतलब ट्वीट में सब कुछ एक्सपोज कर दिया उन्होंने। तो हमें अब तो ज़रूरत ही नहीं है कहने की किसी चीज़ की सामने। सुब्रह्मण्यम स्वामी बहुत लर्नेड पर्सन हैं और बीजेपी के बहुत बड़े नेता भी हैं, और उन पर जो भी वो कहते हैं उस पर गंभीरता से विचार होता है, सोचा जाता है। तो हम तो ये दिखाई दे रहा है कि जहाँ जहाँ इस तरह की सामाजिक मुसीबत आ रही है, या राज्य अशांत हो रहा है, या जहाँ ज़रूरत हो रही है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी। एक्चुअली बहुत काम होता है, बहुत बिजी आदमी हैं, व्यस्त हैं, इस वजह से बिजी, हाँ बहुत बिजी हैं। सिर्फ मतलब 24 घंटे में 2-4 घंटे सोते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। सिर्फ चुनाव के बारे में ही देखते हैं। पूरे राज्यों कहाँ चुनाव है वहाँ जाना ज़रूरी है, वहाँ देखना ज़रूरी है। मणिपुर नहीं देखे, चुनाव हो चुके हैं। 2022 में मोदी जी ने चुनाव से पहले मणिपुर में जाके कहा था कि पिछली सरकारों ने आपका कोई ध्यान नहीं रखा, आपको आइसोलेट कर दिया है, मैं करूंगा। आपके राज्य की 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं वो, उस पर मणिपुर के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, वो वीडियो चला के देखिए ना, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। और आज प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जा रहे हैं उसी जगह पर जहाँ आम जनता से उन्होंने कहा था? क्यों नहीं कहते? विरोधाभास क्यों है उनकी बातों में, उनके चरित्र में क्यों विरोधाभास आ रहा है? ये बात हम तो ये चीज़ देख रहे हैं, पिछला क्या कहा था उन्होंने और आज क्या हालत है कि आज मौन है। क्यों है? क्योंकि गलतियां हैं, वो प्रजा है हमारी, हमको प्रजा के उनकी शांति के लिए, उनको शांत करने के लिए हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, संवाद तक स्थापित करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? राहुल गांधी वहाँ जाके उनको रोका जाता है, फिर वो कैंप में हेलीकॉप्टर से जाके कैंप में लोगों से मिलते हैं, गले लोग मिलते हैं, उनको खाने पीने, उनके साथ रोते हैं बेचार। और राहुल गांधी इतना ज़्यादा आगे बढ़ कर रहे, तो अमित शाह 2-3 बार जा चुके हैं, क्या किया उन्होंने? गए वहाँ पर देखने गए, वो गृह मंत्री हैं देश के, उनका काम रहता है ना, मुल्क में बहुत काम है। अमित शाह को काम है। मणिपुर तो गए थे ना, मणिपुर 2 दिन रुके थे ना वहाँ पर। 2 दिन में इतना टाइम नहीं मिला कैंप में जाके देख सके उनको? क्यों नहीं देखना चाहिए था उन्हें? वो प्रजा नहीं है, वो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है। वो बिल्कुल प्रोटोकॉल होगा। क्या आम जनता इतना अशांत है वहाँ पे, मर चुके हैं वहाँ पे, क्या जा नहीं सकते थे देखने उनको? देखा आपने, ये आम जनता है, और लोगों से मिलते हैं और लोगों से पूछते हैं। क्या बोलेंगे, मणिपुर में पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं, क्या वजह दिखती है? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी
आप विदेश में गए हैं, देख रहे हैं इन्वेस्ट का कैसे बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में बोल रहे हैं। वो टेलीकॉप्टर वाले प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा उनकी आप जानते हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब, नौजवान, किसान, समाज में रहने वाला छात्र, सब मानते हैं उन्हें? कोई आज के तारीख में मानने को तैयार नहीं है। अरे तो लोग जय जय करते हैं। बहुत बहुत ये धन्यवाद। बोलते हैं देखिए, लोकतंत्र में बहुमत का माने होता है, आंकड़ा है। वो लोगों को अपनी बात किसी भी तरीके से गुमराह करके वोट ले लिए। आप 24 में बात चलने वाला नहीं है। आज बताइए, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार मिल नहीं रहा है। नोटबंदी करके छोटे मोटे जो रोजगार लोग थे, रोजगारी लोग जो जी खा रहे हैं, उसको भी चौपट करने का काम तो स्वरोजगार कीजिए ना, पकौड़ा पकौड़ी कुछ कीजिए, अपना खुद कीजिए, क्यों सरकार पे डिपेंड हैं आप? ये बताइए, लोकतंत्र में ये व्यवस्था बनी है, सरकारें जो बहुदूदी और विकास की बात करती हैं, रोजगार एम्प्लॉयमेंट की बात करती हैं, रोजगार सृजन की बात करती हैं, इस सरकार ने सबको चौपट कर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया इस देश का, कुछ नहीं बचा है। सब देख रहे हैं कि लाइनों से इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, बैंकों का निजीकरण कर दिया। इस देश में बचा क्या? हो रही है, जय जय हो रही है, आप बताइए। आप भैया, इस देश में कटोरा लेकर भीख मांगने की बात आ गई है। स्वरोजगार जब कुछ रहेगा नहीं तो तले कहाँ? तेल देख लीजिए, तेल 200 रुपया लीटर हो गया, कैसे तले के पकौड़ा? बताइए। गाड़ियां चल रही है, जय जय हो रही है। सुनिए, जय जय नहीं हो रही, इस देश का बेड़ा गर्क हो गया है। रोड पर भीख मांगने की नौबत आ गई। भैया दे दो, चाचा जी दे दो, हमको दे दो, भूखे लोग मरने वाले। आप बताइए, जब इतना देश विकास कर गया, फ्री में लोग, आज हमको नहीं कहना चाहिए, इस देश में 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो ये विकास किसको कहते हैं? जो खाने के इस देश में नहीं है, भूखमरी है उस देश की बात है ना, अनाज दे रहे हैं हम। देखिए पाकिस्तान को देखिए, कहीं कुछ नहीं मिलता उन लोग को। तो यही तो बचा है शमशान, भारत पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान, यही तो बचा है, हिंदू मुसलमान। अब जो आवाज़ उठा दिया किसान को, इन्होंने क्या कह दिया? आप देखें, जो किसानों के मुद्दे पर बात हो रही थी, किसान कह दिया ये क्या है? बवाली है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। हाँ, खालिस्तानी थे, बदनाम कर रहे थे पीएम मोदी को सब। अब देखिए, इस देश में, इस लोकतंत्र में सरकार के ऊपर पसीने लगाना, आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, वो चोर है, वो डकैत है। अभी जो कोई नेता बोल दे, कह दे, कोई बात उठाए, आम आदमी यदि कह दे कि मोदी जी की सरकार पसीने उठाए, हमारे चाचा हंस रहे हैं, उनकी उम्र 60-65 साल है, अभी ये बोले हैं कल इनके घर CBI भी चली जाएगी, ED चली जाएगी, नहीं जाएगी, थाने का थानेदार जाके इनको बंद कर देगा। इस समझ रहे हैं ना? ये लोकतंत्र के अघोषित इमरजेंसी है इस देश में। ये इमरजेंसी एक इंदिरा जी के ज़माने में थी, वो घोषित थी। आज के दौर में अघोषित इमरजेंसी है, लोकतंत्र पर कलम का पहरा है। समझ रहे हैं? आम आदमी बोल नहीं पा रहा है, लेकिन 2024 में समाज में रहने वाले सारे वर्ग के लोगों ने ये तय कर लिया है, इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना, एक ऐसी सरकार बनानी है जिसमें छात्रों की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, नारी सुरक्षा की बात हो। ये बात होनी चाहिए। आप तो बताइए, मोदी जी के बारे में ऐसी बातें करें, कितनी जय जय होती है मोदी जी की? क्यों हर जगह जय जय होती है ना? जय जय नहीं हो रही है। जय जय नहीं हो रही है? हाँ, जैसा बता रहे हैं, अब रुचि नहीं है तो ले रहा है। नहीं, मोदी जी की तो जय जय होती है ना? नहीं, अब नहीं हो रही, जैसा बता। सब लोग राज होगा। हाँ, देखिए, हाँ हाँ, क्या लोग कहते हैं मोदी जी की जय जय हो रही है, विश्वगुरु हो गए, क्या लग रहा है? अब ये सब तो प्रचार का एक तरीका है। ये लोग पैर छूते हैं उनका? नहीं, पैर तो छूना चाहिए, बड़े हैं भाई, वो तो नेता हैं, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पैर तो छूने चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट पॉइंट इज कि चीज़ों को सही चीज़ों पे जज करना चाहिए, पैरामीटर्स हमेशा सही होने चाहिए। ये लोग तो कहते हैं युवाओं की सरकार है, मोदी जी युवाओं के लिए की तो नहीं है, क्योंकि मासिव अनएम्प्लॉयमेंट। आप डेटा निकाल के देख लीजिए, अभी का रेटा है कि 45 साल में हाई है। हर चीज़ कोविड पर डाल देना भी ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें कोविड की वजह से भी हुई हैं, बट हर चीज़ नहीं हुई है ना। देयर आर सम पॉलिसी इश्यूज़, मतलब पॉलिसी इश्यूज़ को बहुत सही से टैकल करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स तो सामने खड़ी हुई हैं। वो तो बहुत बड़े मतलब मैनेजमेंट गुरु हैं। मैनेजमेंट गुरु हैं भाई, तभी तो पार्टी यहाँ से वहाँ ले गए। मैनेजमेंट गुरु हैं, बट द पॉइंट इज़ अबाउट द कंट्री, बात देश की है। सीरियस इश्यूज़ हैं जो सामने खड़े हुए हैं, बीट इकोनॉमिकल या अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, महंगाई भी भयंकर एकदम। आप समझिए, जब बात अनएम्प्लॉयमेंट की आएगी
तो हर इंसान को ये बात पता होनी चाहिए कि भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट है हर किसी के। अपराधी को मारने के लिए 4 अपराधी पैदा कर दिए इस मोदी सरकार ने, इस योगी सरकार ने। एक अपराधी को मारने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए 4 अपराधी अपने पैदा कर दिया। वो कहाँ से पिस्टल आया? गरीब लड़का जो कुशवाहा का लड़का था, उसकी उम्र 25 से 26 साल से कहाँ से बर्बाद गया? कोर्ट ने तो कहा जज कि अपराध कम हो रहा है। कोर्ट के सामने, जज के सामने, कोर्ट में हत्याएं हो रही है। इसको आप गुड गवर्नेंस करते हैं? अपराधी मर रहे हैं ना, अपराधी मर रहे हैं तो क्या जरूरत है? कोर्ट बंद कर दे, न्यायालय बंद कर दे और सरकार गुंडा तैयार कर दे, गुंडों से गुंडों को मरवा दे, बात खत्म हो जाए। आप तो क्या बात करते हैं भाई लोग, लेकिन जो मेजॉरिटी में देखा जा रहा है लोग खुश हैं, बट पॉइंट इज़ कि लोगों को समझ में आना पड़ेगा, एक ना एक दिन लोगों को समझ में आएगा। प्रचार के थ्रू चलती है, आप पैसा फेंको आप तमाशा देखो वाला सीन प्रचार हो रहा है। प्रचार ज़बरदस्त हो रहा है और मतलब लेकिन एक ना एक दिन बात खुल के आएगी। देखिए गरीबों की क्या हालत है, इस पे क्या हो गया, क्या हो गया? ये बच्चे के गला बंद हो गया, जहर कोई पिला दिया बाबूजी। हाँ तो क्या हो गया? तो इसको देखो नली छोड़ दिया, पेट चीर के इसके। तो सरकारी अस्पताल जाओ ना। पहले नहीं हो, यहाँ 2 बार भर्ती किया, वो गले के डॉक्टर को यहाँ भेज रहा हुआ मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट? हाँ, तो वहाँ 2 लाख रुपया मांग रहा, कहते होगी जो कि पा जाइए। वो तो कह रहे हैं कि सब फ्री हो रहा है। पहले बात समझिए हमारा, वो बोल रहा है कि साहिब के पास जाइए, जो सरकार है मोदी होगी जो कि नाम नहीं आता है, उसी के पास जाना, माँ जी 3 लाख रुपया लिखा के आना, हमारे खाते में आएगा तो इसके इलाज करेंगे, नहीं तो अपने बच्चे ले जाओ। ये सब स्थितियां खराब है। ये सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये व्यवस्था किया था बजट में, सरकार में बजट किया था कि गंभीर बीमारी से पीड़ित यदि विधानसभा के एमएलए को दिया था विशेष बजट कि गंभीर बीमारी से कोई यदि ग्रसित है, उसके इलाज कराने के लिए वो विधायक निजी अपने पैसे से उसका इलाज करा सकता है। इस सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है, जिसका दुष्परिणाम बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना। ये कहाँ है? इस गवर्नमेंट में ढूंढ रहा हूँ, क्या आपको कहीं दिख रहा है? दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? सब दिख रहा है, मोदी जी तो हैं, सब कर रहे हैं। कहाँ दिख रहा है? किस बिंदु पे दिख रहा है आपको? 5 किलो चावल सिर्फ, जिससे भुखमरी धीरे धीरे आए, एक बार न आ जाए, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि देश में अकाल आ गया, लेकिन धीरे धीरे सुसंगठित व्यवस्था किया गया है। ये भुखमरी का और जो है भीख मांगने की जो कगार है, उस सुसंगठित तरीके से चल रहा है, धीरे धीरे प्रक्रिया चल रहा है। आने वाला दिन और 5 साल के अंदर अंदर हमारी ये दिन दशा होगी कि हम एक दूसरे के सामने सिर्फ अपनी लाचारपन गा के और समेट के और चलिए आपने अच्छा बोला, फिर से उसी मुद्दे पे आते हैं। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं पीएम, क्या बात क्या है? अब पीएम जहाँ एक पुरानी कहावत है भाई साहब, जहाँ लूट पड़े वहाँ टूट पड़े, जहाँ मार पड़े वहाँ भाग पड़े। दिन दशा ऐसी आने वाली है कि जहाँ सत्ता की लोभ दिखेगी कि यहाँ के लोग जल्दी बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं, वहाँ बनाने का काम तेज़ी से किया जाएगा। और जहाँ ये लगे कि यहाँ के लोग अब होशियार हो चुके हैं, हमारी सारी व्यवस्थाओं से काफ़ी वाकिफ़ हो गए हैं, वहाँ से ये दूर हटेंगे, वहाँ से दूर दूर तक इनका नाता नहीं रहेगा। आने वाले दिन ये कहेगी। देखा, सीधे तौर पर लोगों से बात हुई और लोगों ने यही बात बोला कि कहीं ना कहीं चुनाव वाला ही फंडा पीएम मोदी लगाते हैं। जहां चुनाव होता है वहीं के लिए सोचते हैं, बाकी जगह के लिए नहीं सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। सोचिएगा ज़रूर कि आखिर मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। नमस्कार।